और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। क्या बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और वॉशिंगटन तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में अचानक खलबली मचने की वजह भारत ही है? भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं ऑन द सबमरीन्स। यानी ये हथियार अब सिर्फ स्टोरेज में नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार माने जा रहे हैं। उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। कि DGISPR ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानियां बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं, जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर, और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम एक भी शहर नहीं छोड़ेंगे पूरा पाकिस्तान। फर्स्ट अटैक में 1 घंटे के अंदर पूरा तबाह कर देंगे, पूरा पाकिस्तान को तबाह करेंगे। ऑल आउट फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक हम करेंगे। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, ISI के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। अगर भारत मेट करके उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉयमेंट की तरफ चला गया है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है फॉर पाकिस्तान। ये खबर नहीं, असली धमाका है। 12 परमाणु हथियार तैनात करने का क्या मतलब होता है वो आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। इन हथियारों को लॉन्च करने का सीक्रेट कोड किसके पास है वो भी हम आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत का सबसे खतरनाक परमाणु एक्शन, जिसने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। ग्लोबल आर्म्स वॉचडॉग SI की लेटेस्ट और सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने कुल 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से 12 परमाणु हथियारों को बिल्कुल रेडी टू फायर यानी लाइव ऑपरेशनल मोड में तैनात कर दिया है। जी हाँ, अब तक भारत अपने न्यूक्लियर एसेट्स को मिसाइलों से अलग सुरक्षित स्टोर करके रखता था, लेकिन इस गेम चेंजिंग लाइव डिप्लॉयमेंट ने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खौफ का माहौल बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स अब समंदर की गहराइयों में लाइव न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ 24 घंटे गश्त कर रही हैं, जिसने पाकिस्तान के खोखले न्यूक्लियर ब्लफ को पूरी तरह पंक्चर कर दिया है और ड्रैगन यानी चीन को भी तगड़े बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत का ये नया आक्रामक तेवर साफ तौर पर यह मैसेज देता है कि भले ही हमारी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की हो, लेकिन अगर दुश्मन ने सरहद पर कोई भी हिमाकत की तो उसका ऑन द स्पॉट और बेहद विनाशकारी अंत बिल्कुल तय है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। अब जो इंडिकेशंस और रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स, वो ये हैं, और वो पाकिस्तान के लिए एक इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, और वो ये है कि भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं ऑन द सबमरीन्स। और ये इंफॉर्मेशन आई है सिप्री से, फ्रॉम स्वीडन, और उसके मुताबिक अगर ये होता है तो जाहिर है दिस इज अ रिवर्सल ऑफ इंडियाज पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, मगर दोनों ने हमेशा वॉरहेड्स और मिसाइल्स जो हैं वो सेपरेट रखें, अनमेटेड रखें। अगर भारत मेट करके उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉयमेंट की तरफ चला गया है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है फॉर पाकिस्तान। बिकॉज लगता फिर ये है कि वो किसी किस्म की, एक तो डिटेरेंस पॉलिसी जो है उसको फॉर्मली तो नहीं तब्दील कर रहे हैं, मगर ऑपरेशनली तब्दील कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए फिर जाहिर है जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। बिकॉज पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बिलीव इन रिसेस्ड डिटेरेंस, यानी कि ताकि एक क्राइसिस में एक लॉन्ग फ्यूज हो, शॉर्ट फ्यूज ना हो,
India is shortening the fuse. कि भारत तेजी से अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2014 तक भारत परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान से पीछे था। सोचिए, उस वक्त भारत के पास 90 से 110 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु हथियार थे। लेकिन सिपरी की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास अब 190 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 न्यूक्लियर हथियार थे। 2025 में इनकी संख्या 180 पहुंच गई। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके बाद अब भारत के न्यूक्लियर हथियारों की संख्या 190 पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। जबकि इसी सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक 2024, 25 और 26 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की संख्या 170 ही रही। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है। न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय करने का क्या मतलब होता है, वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल एक न्यूक्लियर हथियार के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला न्यूक्लियर वॉरहेड और दूसरा वेक्टर। वेक्टर अमूमन एक मिसाइल होती है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर दुश्मन के टारगेट पर हमला करती है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स और मिसाइलों को अलग अलग जगह पर स्टोर किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ही दोनों को अटैच किया जाता है। जब हमले की नौबत आती है तो मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड को लगा दिया जाता है। मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगने के बाद इसे तभी लॉन्च किया जा सकता है जब किसी के पास इसका सीक्रेट कोड हो। ये कोड भारत में किसके पास है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर समझ लीजिए कि 12 न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है। दरअसल इसका मतलब यह है कि भारत ने 12 मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अटैच कर दिया है और इन मिसाइलों को दुश्मन की तरफ मुंह करके बैठा दिया गया है, यानी तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यानी अगर न्यूक्लियर हमले की नौबत आई तो भारत को अब सिर्फ एक सीक्रेट कोड डालना होगा, मिसाइल तुरंत दुश्मन की तरफ फायर हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स फिलहाल पीएम मोदी के नियंत्रण में है। कोड को जनरेट करने वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी सीधे पीएम मोदी को रिपोर्ट करती है। बंदे ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि बताएं कि इंडिया और अमेरिका की फौज ने दुनिया में कहां पे मिलके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। अभी पाकिस्तान ने तो CIA ने या FBI ने या और उनको पैसा नहीं चाहिए था ना, वो लोग कमा लेते हैं, उनकी ट्रेड चल रही है और कई दूसरी चीजें जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफी बेहतर है। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है। सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों को हमने मारा था पैसा लेने के लिए। सर ये जो अफगानिस्तान में 20 साल हम जंग लड़ते रहे सो कॉल्ड टेररिज्म की, वो भी हम पैसे के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद जब पैसा बंद हो गया हमने अफगानिस्तान वालों से कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम तो सारे के सारे टेररिस्ट हो। एकदम हमारी आंखें बदल गई। सर हम मजबूरी, सर एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है? हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है अब तुम यहाँ लड़ो और अब तुम यहाँ लड़ो, अब तुम यहाँ लड़ो। हमारी कोई काबिलियत नहीं। हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, किसी को कोई नहीं बुलाता दुनिया में। हमारे यहाँ से बुलाए जाते हैं कि उनको भेज दो लड़ने के लिए। हम बस लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।